गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट सिविक्स लेसन 7 मीडिया और लोकतंत्र के बारे में आज बताएंगे। उसमें पार्ट 1 है। पहला है मीडिया, दूसरा पॉइंट है जनता की राय। मीडिया और जनता की राय। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मीडिया क्या है। मीडिया के बारे में सब लोग जानते हैं, टेलीविज़न के बारे में सब लोग जानते हैं, रेडियो के बारे में सब लोग जानते हैं। मीडिया एक प्रकार का ऐसा साधन है कि कोई भी बात जो है वह मीडिया के थ्रू दूर दूर तक फैलती है, दूर दूर तक जाती है। मीडिया प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, यानी कि जो बातें एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है वह मीडिया के द्वारा दूर दूर तक फैल जाती है। तो मीडिया इसे ही कहते हैं, यानी कि यह एक प्रकार का दूर संचार का माध्यम है जिससे कि कोई भी समाचार जो है दूर तक प्रचार प्रसार इसका होता है। मीडिया के माध्यम जैसे इसमें दिया है जनता की राय क्या है, तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे अगर तो देखेंगे उसमें कि मीडिया जो है वह भंडारण और पारेषण उपकरणों का संग्रह है और इससे जो है जो जानकारी आंकड़े संचारित और वितरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि मीडिया एक ऐसा साधन है कि आंकड़े को संचारित भी करता है और उसको वितरित भी करता है, इकट्ठा भी करता है, उसको देता भी है, बाहर भेजता भी है। संचार जानकारी विचार विचारकों और भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह आदान प्रदान करने की प्रक्रिया जैसे किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, तो वह प्रचार प्रसार का माध्यम हो जाता है कि उस व्यक्ति का इंटरव्यू है, किसी नेता का है, किसी फिल्म स्टार का है, किसी एक ऐसे वैज्ञानिक का है, तो वह एक प्रचार प्रसार का माध्यम बनता है। जैसे मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है, तो ये सब क्या है? ये सब मीडिया का ही तो संचार साधन है जिससे कि हम अपनी बातों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इससे हमको देश दुनिया में क्या समाचार है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो तमाम ऐसी मीडिया आजकल हो गए हैं जिसके थ्रू हमको कोई भी समाचार या कोई भी जानकारी अगर उपलब्ध करानी होती है तो हम उसके थ्रू मिल सकते हैं। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन में ही है, गूगल से हम लोग सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब से सर्च कर लेते हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है तो वह जो है हम ले सकते हैं आसानी से इस मीडिया के थ्रू। समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट हमें बताने में सहायता करते हैं कि विश्व भर में क्या हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की व्यापक पहुँच है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर नहीं कुछ है तो रेडियो है जिससे कि उससे भी समाचार प्राप्त किया जा सकता है। आज ईमेल हर किसी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह हमें एक बटन के क्लिक पर विश्व के विभिन्न भागों में रिश्तेदारों के साथ संपर्क रखने में मदद करता है। यानी ईमेल आई जो है वह क्या है, अगर विदेश में भी बैठा कोई व्यक्ति है, हमारा रिश्तेदार है, जिसके जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ भी हम फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा उससे बातचीत कर सकते हैं, उसका हालचाल जान सकते हैं। तो मीडिया इतना कारगर साबित है एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक पहुंचाने में। तो मीडिया आजकल के समय में जो आधुनिक युग है या आजकल जो टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी का दौर जो चल रहा है, एक से एक नई चीज़ें खोजी जा रही हैं जो खोज करके आज जो सुविधा, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्षों से जो चीज़ें नहीं हासिल हो पा रही थी वो आज विज्ञान ने कर दिखाया है। जो जिसके रिश्तेदार या हम लोग घर बैठ करके, पहले था कि पोस्ट कार्ड पर लिखे जाते थे पत्र, अंतर्देशीय पर लिखे जाते थे, लैंड लेटर पर लिखे जाते थे, तो वो पहुंचने में डाक के द्वारा पहुंचाया जाता था। 1 महीने पत्र को पहुंचने में लगता था, उसके बाद फिर उसका जवाब आता था। तो इस तरह से ये प्रक्रियाएं चलती रहती थी। लेकिन आजकल क्या है, वो सब कुछ बंद हो गया और अब जो है क्या है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हम लोग घर बैठे ही सबका हालचाल जान सकते हैं, सबके समाचार ले सकते हैं और सबके बारे में जान सकते हैं। पूरे विश्व में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे भारत में क्या घटित हो रहा है, किस राज्य में, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग को मिल सकती है। तो जनता की राय इसकी में क्या है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है जनता की राय क्या। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि मीडिया क्या था, अब हम पढ़ेंगे जनता की राय।
जनता की राय मुद्दे के विषय में समाज के लोगों की राय होती है। यह समाज में मौजूदा नजरिए और मूल्यों को निर्धारित और प्रभावित करती है। जनता की राय सरकारी नीतियों को आकार देती है क्योंकि यह राजनीतिक कार्यावली तय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनता की राय जो है वह सरकारी नीतियों को आकार देती है कि सरकार की नीति जो है वो कैसे क्या कर सकती है, क्योंकि यह राजनीतिक कार्यावली तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। मीडिया और जनता की राय क्या है? मुद्दों पर हमारी राय आमतौर पर हम समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में क्या पढ़ते हैं और हम टेलीविज़न में क्या देखते हैं इस पर आधारित होता है। जैसे लोग कहते हैं कि जनता की राय क्या होती है, मीडिया और जनता की राय। कुछ लोग जैसे समाचार सुनते होंगे टेलीविज़न पर भी, तो ये लोग एहसास करते होंगे कि मीडिया वाले फोकस किस चीज़ पर ज़्यादा करते हैं, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी चैनल है, क्योंकि सब लोग अपना अपना चैनल चलाते हैं, जैसे आज तक है, हिंद टीवी इंडिया है, और इस सब चैनल जो है जो ज़्यादा चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर फोकस करते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जाए, उस पर जनता की राय क्या होती है, जनता क्या सोचती है, जनता क्या उस पर चाहती है। तो कुछ लोगों का ये विचार होता है कि मीडिया वाले फिजूल बातें जो हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वो फोकस करके दिखाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि उनके जो एंकर्स होते हैं वो जगह जगह पर रहते हैं और हर जगह की न्यूज़ या समाचार जो है इकट्ठा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद वो टीवी पर दिखाया जाता है या समाचार में आपके होते हैं। न्यूज़पेपर में छापने वाले जो होते हैं, जो समाचार पत्र में छापने वाले होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब भी इकट्ठा करके न्यूज़ ले आते हैं, इसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है और वो फिर जनता तक या घर घर में वो पहुंचता है। तो कभी कभी ये जनता की राय होती है कि जो टीवी में न्यूज़ दिखाया जा रहा है वो अलग तरीके से दिखाए जाते हैं, वो उसी समाचार को किसी अलग ढंग से दिखाया गया, और जो समाचार में जो समाचार पत्रिका में निकलता है वो अलग तरीके का। तो जनता की राय विभिन्न तरीके के होते हैं, एक मत नहीं रहता है, क्योंकि जनता की राय जो है वो अलग अलग तरीके से उभर कर सामने आती है। मीडिया संसद में होने वाली कई राजनीतिक बहस चर्चा राजनीतिक दलों के विचार हम तक लाता है, जो लोगों को अपनी राय बनाने के लिए मदद करता है। पहले के समय में था कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है, यह लोग नहीं जान पाते थे, लेकिन अब मीडिया वाले क्या किए हैं कि संसद में भी आपके लोकसभा का अगर बैठक है, अगर राज्यसभा की बैठक हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो भी मीडिया खोज करके कुछ ऐसे समाचार ले आता है जो कि हम लोगों तक पहुंचाया जाता है, और उस पर हम लोग फिर जनता जो है अपनी राय सहमत करती है कि ये गलत था या सही था। इन सब चीज़ों का फैसला जनता के हाथों में हो जाता है, क्योंकि मीडिया उन्हीं सब समाचारों को लेकर के आता है जो कि जनता तक पहुंच सकता है। एक लोकतंत्र में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत लोग अपनी चिंता के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकार में हम लोग को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दी गई है, तो हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में या प्रेशर ना करके नहीं कर सकते। यदि लोग एक निश्चित मुद्दे पर अडिग हैं तो मीडिया इसकी सूचना देता है, जिससे सरकार इस पर कार्रवाई कर सके। यानी यदि एक लोग इस निश्चित मुद्दे पर अडिग रहते हैं, निश्चित रहते हैं, तो मीडिया इसकी सूचना देता है और उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। मीडिया ने विभिन्न सामाजिक आंदोलनों तथा पर्यावरण के मुद्दों, किसान के अधिकार, आदिवासी आंदोलन, नए राज्यों में पानी की समस्या के निवारण के लिए लोगों का ध्यान खींचने में एक सराहनीय भूमिका निभाई है। मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें की जानकारी मिलती है, जैसे पेड़ पौधे कहाँ काटे जा रहे हैं, कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ मारे जा रहे हैं, कहाँ पर किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहाँ खेती नष्ट हो रही है, कहाँ जलाए जा रहे हैं, कौन सा हादसा कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर बलात्कार के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो तमाम ऐसी रिपोर्टर लोग जो हैं, जो न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, वो लोग मीडिया तक ले आते हैं और जनता तक पहुँचाने का काम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके करते हैं। तो बहुत सारे, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था,
सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो तमाम ऐसी ही जानकारी है, क्योंकि कोई भी देखने नहीं जाता, लेकिन मीडिया के रिपोर्टर्स जो है वो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके वो मीडिया में या टेलीविज़न तक ले आते हैं और जनता को दिखाया जाता है। तो हम लोग जो है, हम लोग जैसे लोग जो है, जो जनता है, वो घर में बैठ करके उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं और उसमें अपनी राय बनाते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई और किस तरीके से ये घटना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या बुरी घटना हुई या अच्छी घटना हुई। तो तमाम ऐसे राय अपने अपने बनाने लगते हैं उन सब न्यूज़ को देखने के बाद। हाल ही में बाल बचाओ बेटी बचाओ साफ सफाई गृह बचाओ अभियान पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने जागरूकता पैदा करने में सहायता करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो यह आया है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, प्रोजेक्ट या योजनाएं सब गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं। स्वच्छता अभियान निकाला गया, तो इस पर अनेक लोगों के द्वारा जो इस पर एक टेलीफिल्म बना दी जाती है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे कि अवेयरनेस फैले और लोग जो है इसके प्रति जागरूक हो सकें। स्वच्छता अभियान क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, और किस तरीके से जो है स्वच्छ रहेगा तो उसका क्या लाभ हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, पेड़ पौधों को लगाया जा सके। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बहुत सारे इलाहाबाद में या प्रयागराज में कह सकते हैं उसको, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है। तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, यानी कि पेड़ पौधों की कटाई की जा रही, वनों की सफाई की जा रही, उससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो यह कारण है कि पेड़ पौधों को काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों से मीडिया इन सब बातों को लेकर के आती है, तो जनता यह अपनी राय व्यक्त करती है कि पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वह कम हो सके। तो बच्चों, आज बस यही पॉइंट हम आपको पढ़ाए हैं, मीडिया जनता की राय, मीडिया और जनता की राय क्या है। अब कल भाग 2 में आपको इसके आगे के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन आज आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इसके जो पॉइंट है उसको अपनी कॉपी पर लिखें।